बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और आज बेहतरीन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे आपसे कि फ्रैक्शन में हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सारा चीज़ सीखेंगे और कुछ कुछ चीज़ों की चर्चा भी किए थे, तो मगर वो नॉर्मल तरीके से था। आज उससे भी बेहतरीन तरीके से और नए कंटेंट्स के साथ हम लोग आए हैं आपके साथ लेकर। तो आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आइए सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे फ्रैक्शन की, राइट। हम बोले थे कि हम लोग जैसे पढ़े थे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये सब सारी चीज़ों की चर्चा हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में करेंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय आपसे न लेंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप बुक के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं जिसको हम बनाना चाहेंगे। कहता है फाइंड द सम। हम देखिए जो बुक आप लोग को पढ़ा रहे हैं वो आर.एस. अग्रवाल बुक है, ठीक है। अब किन्हीं को लग रहा होगा सर कि हमारे स्कूल का बुक तो अलग है, एनसीईआरटी है, तो वो हमारे अलग पब्लिकेशन है। बाबू कोई भी पब्लिकेशन का होगा ना तो उससे आप टेंशन नहीं लीजिएगा। हमारे आप टॉपिक पढ़िए, टॉपिक पढ़ने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि हाँ हमसे ये बनेगा या ना बनेगा। क्योंकि मैथ्स में सिर्फ डिजिट चेंज हो सकते हैं। आपके बुक में 2 होगा, हमारे बुक में 5 होगा, बाकी कंटेंट्स थ्योरी सब सेम ही रहता है, ठीक है। बशर्ते आपको समझना है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, कहता है फर्स्ट में 2:3/4 प्लस 5:5/6, ये तो हो गया। हम सेकेंड क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही चीज़ें हम आपके साथ लिखते चलेंगे, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो इस चीज़ को लेके। जैसे हम कहते हैं 3:2/3 प्लस 1:5/6 प्लस 2। थर्ड में देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बशर्ते हम लोग का एक मन का सिर्फ भ्रम है जिसको भी हम लोग कम्प्लीटली दूर कर लेंगे, ठीक है। जैसे 1/2 प्लस 6/8 प्लस 9/16। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे क्या करता है ना, कभी कभी पूछ डालता है कि मतलब इस तरह का कंटेंट्स जो है दिया हुआ रहता है, तो सर इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। आप सिंपल वे में आप इसको चेक करिए, ठीक है। जैसे हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसको तोड़कर बनाएंगे। ये देखिए सर इस तरह से दिया हुआ है कि इस दोनों तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मगर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं है, अकेला बंदा है। ये जो दिया हुआ है कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता है। जो थर्ड हमारा क्वेश्चन है, तो तीनों का तीनों कम्प्लीटली बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे। तो आइए आप हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। पहले तो किसी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले तोड़िए और ये बताइए कि प्रॉपर में है या इम्प्रॉपर में है। 4×2 = 8 और 8 + 3 होता है 11/4। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये भी कंफ्यूज होगा कि सर ये आखिर कैसे करते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये ऐड करना है। आप इसको एक भाषा में आपको बताया था ना, उस दिन भी याद कर लीजिए। हम लिख देते हैं कि 5 + 5/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराता है और ऊपर वाले से ऐड करवाता है। तो आप सिंपल वे में अब इसको आप समझ लीजिए कि कहता है 6 5 × 30 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 35/6। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। 6 5 × 30 प्लस 5 कितना हो गया 35/6। कोई दिक्कत। अब जब ये बन गया तो यहाँ से बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि सर अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा। अगला स्टेप कुछ नहीं होगा, ये दोनों का एलसीएम निकलेगा। एलसीएम निकालने के लिए आपको यहाँ पर हम शॉर्ट बताते हैं कि आप अपने कॉपी में जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ एक रफ लिख दीजिए और रफ लिखने के बाद जो है ना जगह छोड़ के और वहीं पर आप एलसीएम कीजिए। तो हम 4 और 6 का एलसीएम करते हैं 2 से। 2 2 = 4, 2 3 = 6। अब ये किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो 3 2 = 6, 6 2 = 12, यानी कि 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, राइट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम 4 और 6 को मिलाकर 12 लाए हैं, राइट। 4 और 6 को मिलाकर 12 लाए हैं। तो सबसे पहले 4 को कितना टाइम्स में पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो सर 4 1 = 4, 4 2 = 4, 3 = 12, यानी कि सर 4 को 3 टाइम्स में पढ़े तो 12 लाए। जस्ट इसके ऊपर जो नोमिनेटर में लिखा हुआ है उसको भी 3 टाइम्स पढ़िए। तो सर 11 लिखा हुआ है, 11 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 33 आएगा, राइट। जिनका टेबल वीक होगा ना, थोड़ा सा टेबल पे फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ्स पढ़ने के लिए ना टेबल का याद रखना बहुत ज़रूरी है, खास करके 25 तक। अगर 25 तक अगर आपको याद है तो बाकी का कैलकुलेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अब देखिए 6 को पढ़ेंगे कितना टाइम्स में, तो 2 टाइम्स में तो हमारा 12 आ जाएगा। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है 35, इसको भी 2 टाइम्स में पढ़ना है। तो 35 2 होता है 70,
सर जी ये कम्प्लीटली बन चुका है। अब ये दोनों को ऊपर वाले को क्या कर देना है, ऐड करना है। तो 3 0 कितना होता है, 3 होता है, और 7 3 कितना होता है, 10 होता है, और बाई 12 होता है। सर जी आंसर तो आ गया, मगर जिस तरह से हमारा हिसाब से क्वेश्चन था ना, उस हिसाब से आंसर भी आना चाहिए, राइट। तो जैसे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे 103 में। तो हम जानते हैं ना कि सर 12 8 जा कितना होता है, 96। अगर हम 9 टाइम्स में लगाएंगे तो कहीं 103 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 96 लगाएंगे। अब 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, और ये कट गया। तो सर जी आपको हम बताए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखने का तरीका, यहीं पर हम आपको देखिए बताते हैं आंसर। देखिए कहा हम बोले थे कि डिविजर जो हमारा होता है वो नीचे होता है, राइट, और हमारा जो ये रिमाइंडर है ये ऊपर जाता है, और कोशिएंट जो है वो साइड में होता है, ठीक है। अब देख लीजिए तो 8:7/12 जो लिखा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि फाइनली हम यहाँ पर बता सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा सर वो क्या होगा, 8:7/12। यानी कि देखिए तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 8 जा 96, और 96 में अगर 7 ऐड कीजिएगा तो 103 आएगा, और वाई 12। यानी कि हमारा ये कम्प्लीटली बन चुका। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन में जान नहीं था, जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे कि सर इस तरह से ये कैसे बनेगा, राइट। अब इस तरह से इसको भी कम्प्लीटली कर लेते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं अगर दिक्कत हुआ होगा ना, तो इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। अगर इसमें थोड़ा सा 5-10% फंसिएगा तो इसमें आपको क्लियरिटी कर देंगे। और आपको ये पूरा जो हमारा सेशन चलेगा ना, इसमें सिर्फ एडिशन की चर्चा करेंगे, और बेहतरीन तरीके से जितना भी हार्ड हो सकता है, जो आप लोगों को पूछ देता है कोई कि बना के दिखाओ टाइम लॉस्ट करने के लिए, कि 4 क्वेश्चन दे दिया और 20 मिनट तक अपना, 25 मिनट तक, आधे घंटा तक, 45 मिनट तक दिमाग खपा रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, एलसीएम कर रहे हैं, बन रहा है। हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। हम इसमें कुछ ट्रिक मेथड बताएंगे जो हम आपको शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, और इसमें भी बताएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए देखते चलिएगा इसको कैसे हम लोग कवर करेंगे। तो 3 3 जा 9 + 2 11/3 प्लस 6 1 जा 6 + 5 11/6 + 2। एक चीज बच्चों को हम ये जानकारी के लिए बता दें कि ये 2 जो होता है ना हमारा नोमिनेटर होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 जरूर छिपा हुआ रहता है, राइट। अब ये आसानी से बन जाएगा। अब एलसीएम निकालने की जब बारी आएगी तो सर जी हम यहीं पर क्यों ना इसका रफ करके निकाल लें। तो 3 6 और 1 ये तीनों का एलसीएम निकलेगा। तो जानते हैं कि सर एलसीएम निकालने के लिए 2 डिजिट सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे। तो 2 से तो लगने वाले हैं नहीं, तो 3 से लगाते हैं। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 1 नहीं डिविजिबल होगा। तो 3 2 जा 6, यानी कि 3 6 और 1 का एलसीएम 6 आ गया। ये लगभग देखिए बन चुका है, अब ज़्यादा इसमें समय लगेगा नहीं। 3 6 1 का ही मिलाकर हम एलसीएम 6 लाए हैं। तो 3 को पढ़िए कितना टाइम्स में हम 6 लाएंगे। तो सर 3 2 जा 6 होता है, तो इसके ऊपर 11 लिखा हुआ है, तो 11 को भी 2 टाइम्स में पढ़िए, तो 11 2 जा 22। 6 को कितना टाइम्स में पढ़ेंगे तो 6 आएगा, तो 1 टाइम्स में, तो इसके ऊपर 11 लिखा हुआ है, तो 11 को भी 1 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 11। अब 1 को पढ़ेंगे कितना टाइम्स में तो 6 आएगा, तो 6 टाइम्स में, तो इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो 2 को भी 6 टाइम में पढ़िए तो आएगा 12। अब ये हमारा कंप्लीटली हो चुका है। आप घबराइए नहीं, आप बस ये सोचिए कि सर आप जितना मेहनत से पढ़ा रहे हैं सर, उतना शिद्दत के साथ हम भी पढ़ रहे हैं सर, मज़ा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करना है, तो ये 2 + 1 3, 3 + 2 5, राइट। 1 + 1 2, 2 + 2 4, और बाय 6। सर जी अभी भी आंसर नहीं आया, क्योंकि मिक्स्ड फ्रैक्शन में सारे दिए थे क्वेश्चन, तो हमारा आंसर भी कैसा होना चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैलकुलेट करने के लिए आता है, हम अब आप लोगों को करके दिखाते हैं। देखिए तो यहीं पे करते हैं, फिर रफ कर देंगे। 6 से 45 में, हाँ 6 से बेंजा होता है 42, ज़्यादा करेंगे 8 टाइम्स में तो ज़्यादा हो जाएगा 45 से, तो कम में हमको करना है। तो 5 में से 2 गया तो 3 बच गया, ये कैलकुलेट हो गया। अब लिखने का तरीका बच्चे बता सकते हैं सर कि हमारा जो डिविजर होता है वो तो नीचे ही होता है, राइट। और हमारा जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है। चलिए 2 चीज़ से तो निपट गए। कोशिएंट जो हमारा होता है वो साइड में होता है। बस ये फाइनली क्या हो गया, बन गया। तो आप देख लीजिए ना कि सर हम लोग कैसे किसी भी चीज़ का हम लोग कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। यही हमारा क्या हो गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारा आंसर हो गया। तो खैर कुछ क्वेश्चन में कोई हार्ड होता नहीं है, बच्चे की बस मानसिकता है कि सर जी ये हार्ड है। और जितना भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा ना, आप कमेंट बॉक्स में भरिएगा या क्वेश्चन टाइप्स करके आप दीजिएगा। हम आपको ओनली फॉर 2 मिनट्स में आपको समझा भी देंगे, एक्सप्लेन भी कर देंगे, और आपको बताएंगे भी, ठीक है। मैथ्स में कोई जान होता नहीं है, बच्चे की बस मानसिकता है कि हमारा मैथ्स वीक है, हम कमज़ोर हैं, हमको कोई मैथ्स नहीं सिखा सकता है।
आपको हम स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन मेरा कभी चेक कीजिएगा, हम उसमें लिखे हुए हैं कि रिक्शा चालक को भी मैथ सिखा सकते हैं। तो तुम लोग किस खेत का मूल्य हो, तुम लोग तो पढ़ने के लिए तैयार हो जी, इसके लिए आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैथ्स के लिए बादशाह माने जाएंगे, आप घबराइए नहीं आप, ठीक है। वो समय आएगा जो सबको मैथ्स सीखने के लिए हमारे पास आना होगा और मेरा वीडियो हर घर में होगा। देखिए, तो 8, 2, 8 और 16 ये तीनों का एलसीएम पहले हम निकालेंगे। तो नॉर्मली हम निकाल के आपको दिखाते हैं 2, 8 और 16 का। कुछ लोगों को दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं है, हमारा सेटअप है उसके अकॉर्डिंग बस हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 ये 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, इसका एलसीएम कितना आ गया 16, यानी 2, 8 और 16 का एलसीएम हम क्या लाए 16 लाए। तो 2 को कितना टाइम्स में पढ़ेंगे तो 16 आएगा सर, 8 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 1 को भी 8 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 8 को कितना टाइम्स में पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो सर 2 टाइम्स में, तो इसके ऊपर 6 लिखा हुआ है इसको भी 2 टाइम्स में तो 12 आएगा, और 16 को कितना टाइम्स में पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो सर 1 टाइम्स में, इसके ऊपर 9 लिखा हुआ है तो 9 को भी 1 टाइम्स में पढ़ेंगे तो 9 लिखेंगे, राइट। अब कैलकुलेशन रह गया, 9 और 8 होता है 17, और 17 प्लस 12 होता है 29, और 29/16। अभी भी हमारा आंसर लग रहा है कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है, क्योंकि मिस फ्रैक्शन में कहीं पूछा ही नहीं, इसलिए मिस फ्रैक्शन में आंसर ही नहीं दिए हैं, राइट। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ये हमारा जहाँ तक अनुभव है और उम्मीद भी है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। यस या नो? यस। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो हमारा ये जो था नॉर्मल तरीके से सॉरी एडिशन था हमारा फ्रैक्शन में। अभी इस हिसाब से हम लोग सब्ट्रैक्शन चलेंगे, तो आपको ये जो है स्क्रीनशॉट पहले कर लेना है सबको, हम इसके आगे आप लोग को बताते चलते हैं, ठीक है। कहीं एक तरह से दिक्कत नहीं होगा, और बेहतरीन तरीके से मेहनत से पढ़ना है बाबू, किसी को कोई तरह का टेंशन नहीं लेना है, खास करके पढ़ाई को लेके, ठीक है। तो आगे हम लोग चलें, कोई दिक्कत?